यहाँ पे देख रहे हैं सामने, ट्राली के सहारे यहाँ से 600 लोगों की ग्राम पंचायत में आना जाना इसी ट्राली के सहारे होता है। और नदी एक विकराल भयानक जैसे मतलब राक्षस दैत्य के रूप में यहाँ पर आती है। और 4 से 6 महीने का जो लोगों का आवाजाही का जो रास्ता होता है, वैकल्पिक सड़क जो लोगों ने बना रखी है, जिसको ग्राम पंचायत के लोग अपने चंदे के पैसे से इकट्ठा करके और अपने लिए आवाजाही के लिए बनाते हैं, तो वो जो है अब नदी अपने आगोश में बहा के ले गई है। और इस 21वीं सदी में यहाँ के लोग आज जैसे दीपक तले अंधेरा जिसको बोलते हैं, देहरादून से जस्ट 12 किलोमीटर का ये क्षेत्र है और राजधानी के समीप होते हुए भी यहाँ के लोग आज भी ऐसे एक गुलामी के जैसे ज़िंदगी जी रहे हैं, जिसको हमारी सरकारें कहती हैं कि हम 21वीं सदी में ये सदी भारत की सदी होगी। तो इसमें भी यहाँ के लोग जो हैं आजकल ऐसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, जैसे यहाँ पर सड़क, इसका कोई समाधान अभी तक हुआ नहीं है। शासन प्रशासन ने कोई अभी सुविधा यहाँ पे की नहीं है, जो लोगों की सड़कें वैकल्पिक मार्ग बनाया गया था। सर मैं तो ये देखो, ये 8 किलोमीटर दूर से लाया हूँ, 2 जगह नदी में डूबा भी हूँ मैं। अच्छा जी कैसे लाए आप ये? सर पैदल लाए सर, सिर पे लाए जी, 8 किलोमीटर दूर से, ग्राम पंचायत घुसाल गाँव से। अच्छा जी पैदल 8 किलोमीटर, सुबह 8 बजे आ गया था सर। अच्छा यहाँ से 8 किलोमीटर आगे है जी। क्या मुख्य फसलें क्या रहती हैं आप लोगों? सर मुख्य फसलें जैसे अदरक है और बीन है और आलू की खेती है और जैसे धान की खेती है। तो कहाँ बेचते हैं आप इसको? सर हम देहरादून मंडी में ले जाते हैं सर। ओके जी। तो कई बार तो सड़ भी जाती होगी, जैसे नहीं जा पाई तो यहीं रह जाती होगी फसल? जी सर, अगर जैसे बहुत बड़ी दिक्कत होती है, जैसे बहुत बड़ी आपदा आ जाती है, तो कैसे नहीं आना सर? हाँ तो बेकार हो जाती होगी? बेकार के घर ही में छोड़ देते हैं सर। हाँ जी नहीं ले जा पाते सर, क्योंकि कोई आने जाने का कोई साधन ही नहीं। फायदा कोई यहाँ जैसे वैकल्पिक व्यवस्था है, तो जैसे अभी जो है यहाँ पे पूरा आधे रास्ते तक आना जाना हो रहा है, तो ऐसे आदमी व्यवस्था बना लेता है सर। हालांकि उसको उतनी कीमत नहीं मिल पाती है, पर लेकिन ये है कि कीमत क्यों नहीं मिल पाती? कीमत ये है सर कि उतनी दूर से आना जाना, कोई माल टूट जाता है कई दिन तक, जैसे बारिश होगी तो घर में जिस माल को 2 दिन में बिकना होता है वो 1 हफ्ते में बिकता है, तो वो कीमत नहीं मिल पाती सर। ये क्या है यहाँ पर अभी? ये जो आप देख रहे हैं, ये गुत्तू रगड़ गांव जो क्षेत्र है उसकी एक रोड थी, और ये जो है सॉन्ग नदी के कारण पूरा बहाव आने के कारण पूरी बह गई है। आज जो क्षेत्र है ये काफ़ी टाइम से सड़क की डिमांड कर रहा है। मतलब कहीं 1947 में देश आज़ाद हो गया था, उसके बाद तक अभी तक यहाँ के लोगों के लिए कोई रोड की सुविधा नहीं है। और ये लोग हैं, इनका आवाजाही आजकल इस सड़क जो ये नदी में तब्दील हो गई है, नदी से बह गई है, इनका आवाजाही आजकल आप इस पहाड़ से जो ये देख रहे हैं, इधर से लोगों का आवाजाही है। अभी जब 15 अगस्त को जब ध्वजारोहण हो रहा था, उस टाइम राजकीय इंटर कॉलेज यहाँ से 4 किलोमीटर आगे राजकीय इंटर कॉलेज रगड़ गाँव पड़ता है। तो जब वहाँ के अध्यापक और प्रिंसिपल लोग ध्वजारोहण के लिए जा रहे थे, तो वहाँ के जो प्रधानाचार्य थे वो भी नदी में यहाँ गिर गए थे। तो ऐसा यहाँ पर जैसे आजीविका साधन यहाँ के लोगों का सिर्फ एक कृषि मात्र है, जिस पर 60% जो निरंजनपुर की सब्जी मंडी है उसका जो यहाँ से ये अदरक, लहसुन, ये जो भी सब्जियाँ जाती हैं वो यहीं से ही जाते हैं हमारे इस क्षेत्र से। और यहाँ पर आजकल नदी जो आई है वो वैकल्पिक जो हमारी सड़कें थी वो बहा के ले गई है, और इन लोगों की जो खेती का सारा सामान था वो अब यहाँ नष्ट हो रहा है, क्योंकि 20 दिन से यहाँ पर रोड अभी तक बंद है और आवाजाही बिल्कुल बंद है। यहाँ के स्वास्थ्य के बारे में किसी लोग अगर कोई बीमार भी है तो डंडी कंडी के सहारे ही यहाँ तक पहुँच पाते हैं कि अब देहरादून तक। कई लोगों के चिराग इसी नदी के कारण यहीं बुझ जाते हैं, उनके परिवार चिकित्सा सुविधा तो ले नहीं पाते हैं और यहीं उनके चिराग बुझ जाते हैं। ऐसी स्कूल का तो बच्चों ने नाम ही सुना होगा, बाकी 4-6 महीने के लिए तो बच्चे घर से बाहर ही निकलना उनका संभव नहीं है, क्योंकि नदी ऐसी है, इस ट्राली के सारे लोग यहाँ से नदी पार करते हैं। और आजकल आगे से रोड तो है ही नहीं, बिल्कुल भी रोड सारी बही हुई है, जो पहाड़ हैं उस पर पानी टच हो रखा है, तो आने जाने का रास्ता सब कुछ बंद है और बच्चे आजकल घर में ही हैं। और घर में जैसे मेरा नाम पूजा कुमार है और मैं BA 5th सेम की स्टूडेंट हूँ। और जब बरसात होती है, नदी उफान पे होती है, तो हम लोग छोटे छोटे बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते। प्राइमरी तक के बच्चों के 3-4 महीने की हम लोग छुट्टी करवा देते हैं, तो हम लोगों को बहुत दिक्कत होती है यहाँ से कॉलेज आने जाने की। यहाँ से आप कैसे जाते हैं? पैदल जाते हैं
यहाँ से हम लोग पैदल नहीं जाते, यहाँ तक तो गाड़ी आती है, लेकिन आगे तक हम लोग फिर आगे जाके जब रोड ब्लॉक हो जाते हैं तो वहाँ से हम लोगों को पैदल सफ़र करना पड़ता है। जैसे मैं देख रहा हूँ कि ये तो नदी के किनारे किनारे ही पूरी सड़क है, तो ये तो नदी आ जाती होगी जी, तो तब कैसे जाते हैं आप लोग? ये सड़क पूरी बहा लेती है। उस टाइम हम लोग घर पे रहते हैं या फिर दूसरा रास्ता हम लोगों को पैदल मार्ग, हम लोगों को 7-8 किलोमीटर पैदल चल के ही कॉलेज जाना पड़ता है। अगर इमरजेंसी होती है, जिस टाइम एग्ज़ाम के टाइम चलते हैं तो उस टाइम हम लोगों को इमरजेंसी में जाना पड़ता है, या फिर जब बरसात लगातार चलती रहती है तो हम लोगों को किसी दूसरे रिश्तेदार के घर में ठहरना पड़ता है, लेकिन हम लोग ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाते। लैंडस्लाइड हो गया तब क्या करते हैं? लैंडस्लाइड हो जाता है तो उस टाइम भी हम लोगों को बहुत दिक्कतें होती है। हम लोगों जैसे अगर हम कहीं फंस गए तो हम लोगों को या तो कोई संपर्क भी नहीं होता, तो फिर हम जिस जगह पे फंस गए उसी जगह में हम लोगों को वहीं पे रहना बसेरा देखना पड़ता है। अगर आसपास के गांव है तो वहीं जाना पड़ता है। मतलब जब खुलेगा तभी आएंगे? जब खुलेगा तभी। कितना दिन लगेगा? और यहाँ पे प्रशासन बहुत लेट से काम करता है। यहाँ पे अगर लैंडस्लाइड हो भी जाती है तो वो लोग 1-2 घंटे बाद, या फिर पहले बात तो वो सुनते नहीं, सुन के भी इग्नोर कर देते हैं। या तो फिर अगर आगे 1-2 दिन तक तो ठीक है, नहीं तो फिर जो आने जाने वाले लोग होते हैं, जो गाड़ी वाले होते हैं, वो खुद ही वहाँ पर अपने आप चलने का या फिर गाड़ी निकालने का तक मार्ग बना देते हैं, या फिर अपने पैसों से मशीन को बुला करके वहाँ पे काम करवा देते हैं सफाई। देहरादून के पास जाओ तो देहरादून वाले बोलते हैं कि टीरी के एरिया में, टीरी वालों के पास जाओ तो बोलते हैं वो देहरादून के एरिया में, इसी वजह से हम अटके हुए हैं। और आपने देखा होगा कि यहाँ से सीएम हाउस से 25 किलोमीटर दूर है यहाँ पर जो हमारा एरिया है, जो गांव है हमारा, और यहाँ से देहरादून से मात्र 20 किलोमीटर दूर है। तब भी हम लोग विकास के लिए तरस रहे हैं यहाँ पर, और कोई भी प्रशासन के या कोई भी किसी भी कंडीशन में यहाँ पर आने को तैयार नहीं है। और लगभग 5 साल पूरे होने वाले हैं हमारे विधायक जी को यहाँ पर, तो अभी तक उन्होंने अपनी शक्ल तक नहीं दिखाई यहाँ पर कि यहाँ के लोग जिंदा हैं कि मरे हुए हैं कि क्या हो रहा है उनके साथ। तो एटलीस्ट उनको आना भी चाहिए, और भी आने चाहिए जो भी अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं। लोग मांग करते हैं मेडिकल कॉलेज की, और हमारा क्षेत्र क्या मांग कर रहा है? सड़क नहीं है, ठीक है, और स्कूल नहीं है, कॉलेज की मांग कर रहा है, मेडिकल उसकी हॉस्पिटल की मांग करता है। आज तो लोग IIT मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं ना कि हमारे क्षेत्र में मेडिकल होना चाहिए, इस चीज़ के लिए लड़ते हैं, लेकिन हमारा क्षेत्र दुर्भाग्य देखिए कि सड़क के लिए रो रहा है अभी। 4 महीने यहाँ कैद में हो जाता है आदमी की लाइफ, 4 महीने तक यहाँ कैद हो जाती है। आदमी ना आ जा सकता है, ना कुछ अपने लिए साधन इस तरीके से खाद्य सामग्री ले जा पाता है, कुछ भी ना मेडिकल के लिए, कुछ अपनी दवाइयों के लिए। यहाँ पे बहुत भटकना पड़ता है आदमी को। मतलब पैदल यहाँ से आप लगाओगे, मेरे गांव से मालदेवता की दूरी जो है 18-20 किलोमीटर है, तो आदमी को ये पैदल जो है ये दूरी तय करनी पड़ती है।